अभी है ना, अभी शाम के 5:30 बज रहे और अभी हम लोग हमारा व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेलकम बैक टू माय व्लॉग गाइस। तो आज वैसे कुछ किया नहीं, सुबह से थोड़ा सा काम था, खाली एक दो प्रेजेंटेशन पे काम किया, बाकी ऐसा कुछ किया नहीं। तो क्योंकि बहुत दिन से है ना, जो डेज थे वो लंबे चल रहे थे। तो कल भी मैंने सोचा था कि ऑफ़ लेंगे सैटरडे का, बट 2-3 बजते बजते तो हम ऑफिस निकल ही गए थे। तो ऑफिस सच कुछ किया नहीं, बट ज़्यादा चीज़ों पे हम लोग कुछ और चीज़ों पे काम कर रहे थे, बस वही डिस्कस कर रहे थे। फिर वहाँ से रिवर फ्रंट चले गए। रिवर फ्रंट पे हमारे एक सर हैं, कॉस्मो कुंडली उनका स्टार्टअप है। तो वो एआई बेस्ड बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट करते हैं। तो उनका एस्ट्रोलॉजी कन्वेंशनल जितने एस्ट्रोलॉजर हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने पर्सनली देखा हुआ है। और वो ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करते जैसे दूसरे एस्ट्रोलॉजर होते हैं कि आपको ये हो गया वो हो गया ऐसे करके। तो उनको हम मिले थे। उनको मतलब वो अभी क्या वहाँ पे नेशनल बुक फेस्टिवल चल रहा है रिवर फ्रंट पे। वहाँ पे आईएफ के कुछ स्टार्टअप का स्टॉल भी लगा हुआ है। तो हम लोग उन्हीं को मिलने गए थे। मैंने 1-2 दिन पहले उनको कॉल किया था कि सर आप हो तो हम आएंगे मिलने के लिए, तो रह गया था। तो स्पेशली कल हम उनको मिलने ही गए थे रिवर फ्रंट पे। तो उनको मिल के आ गए थे, फिर ऑफिस में थोड़ा बहुत और राज भाई के साथ बैठे थे। और आज थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन पे काम किया और बाकी कुछ किया नहीं अभी तक सुबह से। और अभी स्टार्ट करते हैं। अभी मुनाल आया था, मेरा दोस्त मुनाल, और हम लोग आईएम में साथ में ही थे सब लोग। तो मुनाल मेरे जस्ट घर के पीछे ही रहता है। तो अभी वापस आने वाला है मुनाल, तो मैं आपको कैमरे में मिलवाऊंगा उनको। वो जैसे कपड़े पहन के आया, डाउटफुल है कि वो कैमरा पे आएगा, पर देखते हैं वो मिलता है कि नहीं। अभी मुनाल का फ़ोन आया, वो नीचे खड़ा है, चलो मिलते हैं जाके उसको। हमारी मुन्नी वहाँ खड़ी है। पिछले है ना कुछ महीने गुजरात के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के ना, उसके लिए बहुत ही क्रुशियल है। तो गुजरात में अभी स्टार्टअप के लेके ना बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि अलग अलग इवेंट्स होना। ये इवेंट्स एक्चुअली दिखाती है कि कैसे ये जो इंडिविजुअल लोग हैं ना, जो स्टार्टअप हैं, बिजनेसमैन है, कैसे एक साथ आके इसी इकोसिस्टम को और भी पुश करना चाहते हैं। सेमीकंडक्टर देखोगे ना, तो पूरे की इंडिया के जितने भी वीसी है ना, उनकी नज़र अभी गुजरात के सेमीकंडक्टर हब पे है। तो कोई भी अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम बड़ा बनता है ना, तो उसमें जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। जैसे कि सिलिकॉन वैली है, तो सिलिकॉन वैली सबसे पहले सेमीकंडक्टर हब ही थी, उसके बाद धीरे धीरे आईटी स्टार्टअप हुए और उसके बाद वो सेमी स्टार्टअप हब बना। और आज दुनिया के जितने भी अच्छे स्टार्टअप्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं सिलिकॉन वैली में जाके रिलोकेट होना चाहते हैं, वहाँ से अपना स्टार्टअप को बनाना चाहते हैं। इसके अलावा बैंगलोर को देखो, बैंगलोर पहले इलेक्ट्रॉनिक्स हब था। तो बैंगलोर में बहुत कुछ हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, सेमीकंडक्टर में। धीरे धीरे उसके बाद वो आईटी हब बना और वो स्टार्टअप हब बन गया है। तो हर एक दूसरा स्टार्टअप आज इंडिया में है ना, वो अपनी स्टार्टअप की जर्नी बैंगलोर से स्टार्ट करना चाहता है। जितना कॉन्वर्जेशन किसी भी इंडिविजुअल लोगों को गुजरात में आज बात करने में होता है ना, बात हो रहा है कि पैसा चाहिए, करना है, ऐसे करना है, उतने में तो बैंगलोर में कंपनी फंड हो जाती है। उतने में तो वो कोई पर्टिकुलर स्टार्टअप्स है ना, वो 2-3 वीसी से है ना नेगोशिएशन कर लेता है। जो अगर ज़्यादा इक्विटी भी हाई करता है ना, तो उससे ही कॉम्पिटिटर, उसी के कोई दूसरा कॉम्पिटिटर है ना, उससे वो फंड रेज कर लेते हैं। बस यही कुछ है ना अभी गुजरात में हो रहा है। गुजरात में सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पुश हो रहा है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां है ना, यहाँ से अभी ऑपरेट कर रही है। तो ये आने वाले दिनों में गुजरात का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, वो कैसे न कैसे बैंगलोर हो गया, सिलिकॉन वैली वैसे ही मैच्योर होने वाला है। धीरे धीरे आईटी हब बनेगा। वैसे अभी बहुत सारे, पर आने वाले दिनों में अगर हमें टीसीएस, इन्फोसिस अगर गुजरात से बनती हुई दिखती है ना ऐसी कंपनियां, विप्रो, तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर हब बन रहा है। सेमीकंडक्टर हब बनेगा ना, धीरे धीरे ये आईटी हब बनेगा। और जैसे आईटी हब बना ना, तो ये पूरा का पूरा स्टार्टअप कल्चर यहीं से बिल्ड होना स्टार्ट कर देगा अब। चलो भाई अभी निकलते हैं, थोड़ा बाहर एक काम है, काम करके वापस आते हैं और फिर कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। फंस गए ट्रैफिक में पता नहीं किसकी गलती है, बट आज ऐसे बाल बाल कटवा लिए यार, टाइम मिला था तो आज मैं है ना वापस अपना पिच टेक लेके बैठा हूँ। हम बहुत दिन से है ना पिच टेक पे काम कर रहे हैं। तो
जो हमारा स्टार्टअप का आइडिया है ना, उसमें हम लोग अभी बहुत सारे अल्ट्रेशंस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को मार्केट रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे उसको हम लोग पोजीशन करेंगे मार्केट में। तो हमारी जो एक्चुअली सर्विस ओरिएंटेड है हमारा स्टार्टअप। तो इसमें ना एक्चुअली हमने डिसाइड कर लिया कि कौन कौन सी हम सर्विस देने वाले हैं। इनिशियली हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप था, हमने एक अलग ही पूरी लिस्ट बनाई थी, उनमें से हमने फाइनली 3 इनिशियल ऐसी चीज़ें डिसाइड किए, हम उन्हीं के साथ ही मार्केट में आएंगे क्योंकि वो बहुत लो हैंगिंग है। और हम लोग जितने भी हैं ना हमारे अभी लोग, उनकी कैपेसिटी के अंदर आता है कि हम लोग डायरेक्टली उस चीज़ को कर सकते हैं। जो हम लोग सालों का एक्सपीरियंस है ना, उसका यूज़ करके हमने जो 3 इनिशियल सर्विस है उस पर काम करने वाले हैं। तो बहुत दिन से हम लोग है ना हमारे पिच टेक पे काम कर रहे हैं, रोज़ बैठते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, हमारा फीडबैक है। तो जैसे भी हमें अलग अलग फीडबैक मिल रहे हैं ना, तो उन फीडबैक को हम हमारे पिच डेक में इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। तो बेसिकली आपने ना बहुत दिन से एक सुना होगा या फिर कहीं पे भी आप सुनते हो, शार्क टैंक हो या कहीं पे भी, कि पिच डेक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली पिच डेक होता क्या है, जब भी हम हमारा स्टार्टअप का आइडिया होता है ना, तो आइडिया स्टेज पे या फिर कोई भी स्टेज हो, तो उस पर्टिकुलर चीज़ों को है ना हम लोग किसी प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं ना, उसको पिच डेक कहते हैं। तो पिच डेक में बहुत सारे अलग अलग स्लाइड्स होती है, जैसे कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, आपकी यूएसपी क्या है, कॉम्पिटिटर्स कौन है आपके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है आपके पास, टीम क्या है, फंडिंग कितना रिक्वायरमेंट है, आपकी जीटीएम क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बिजनेस मॉडल क्या है आपका। तो ऐसी हर एक चीज़ है ना हम लोग पिच डेक में इंक्लूड करते हैं। तो अभी जैसे कि हम लोग हमारे पिच डेक पे काम कर रहे हैं, तो डेली हम लोग बहुत सारा है ना, बहुत सारा फीडबैक हो रहा है हमसे। तो फीडबैक को हम ना धीरे धीरे इस डेक में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको भी बताता हूँ हमारा पिच डेक कैसा है। तो मेरी को फाउंडर है ना बहुत सारे चेंजेस दे रही है इस पर्टिकुलर डेक को लेके। तो हम उस डेक में जब बैठते हैं तब भी हमारा फीडबैक आता है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि हम जिस मार्केट को कैटर कर रहे हैं ना, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए पिच डेक ही है। क्योंकि जब भी आप किसी के पास जाओ या ना जाओ, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई आपका पहला डॉक्यूमेंट जाएगा ना, उसके बाद वो होगा आपका पिच डेक। तो पिच डेक एक इतना अच्छा होना चाहिए ना, वो एकदम कि आपकी जो भी माइंड में चीज़ें चल रही है ना, वो एक्चुअली समझ पाए उस चीज़ को। हाँ, सच में इतना बड़ा प्रोडक्ट है, या इतना ये प्रोडक्ट कैसा है, क्या ये प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसा हर चीज़ उसको लगना चाहिए। तो जब भी हम लोग हमारे पिच डेक होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम उसमें डालते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम क्या है, तो आपका प्रॉब्लम मतलब आप क्या चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो, सॉल्यूशन क्या है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो, आपकी यूएसपी क्या है, कि बहुत सारे मार्केट में लोग हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं, तो आप कैसे अलग हो, दैट इज़ व्हाट योर यूएसपी इज। फिर आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, आपके कॉम्पिटिटर कौन है, कॉम्पिटिटर आप अलग कैसे होते हो। और इम्पोर्टेंट होता है सबसे बड़ा मार्केट साइज। तो मार्केट साइज का में है ना 3 चीज़ें नॉर्मली होती है कि टैम, सैम एंड सोम। तो ये टैम मतलब टोटल अवेलेबल मार्केट, सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट और सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट। तो टैम, सैम एंड सोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पिच डेक में जब भी आप करते हो। तो जब भी आप फंडिंग रेस करना चाहते हो, आप इन्वेस्टर के पास जाओगे ना, तो जो मार्केट साइज है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सर्विस बेस्ड स्टार्टअप है, तो सर्विस स्टार्टअप में वो क्या, वो स्टार्टअप है कि वो ग्लोबल जा सकता है या फिर नेशनली या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको सॉल्व करेगा। तो ये हमारा डेक है, यहाँ पे अभी काम तो चल ही रहा है इस पे। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी दूसरे व्लॉग्स में। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो।